हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी भारत आकार और स्थिति चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये भारत आकार और स्थिति, इस पे हम बात करेंगे। बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बीपीएससी यानी कि बिहार में जो टीचर के लिए पेपर होने वाले हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके डीएसएसबी, DSSB उसके भी फॉर्म निकले हुए हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे के जितने भी कंपटीशन के एग्जाम आते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। मतलब जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स के वीडियो आपको डाल रही हूँ। तो अब हम 9th स्टार्ट कर चुके हैं, 6, 7, 8 हम ज्योग्राफी कर चुके हैं, अब हम 9th स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। ये एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लास 9th का। भारत आकार और स्थिति यानी कि भारत विश्व में कहाँ पे स्थित है, हम उसके बारे में इसको हम देखेंगे। मैं एक सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं पे, उसे जाके आप जरूर देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ज्योग्राफी पढ़ने के लिए वो बेसिक चीज है, उसे क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम भारत की स्थिति देखते हैं। भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए, मैं आपको इसमें समझा रही हूँ भारत की स्थिति के बारे में। हम कोई बेटा क्लास में की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हमें एक एक चीज, एक एक लाइन पढ़ना है। हमें पॉइंट, जो भी टॉपिक है उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, भारत की स्थिति देखते हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा, भारत कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की स्थिति के बारे में पूछ लिया जाए कि भारत कहाँ पे है, कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब ये हम कैसे देखते हैं? ये ग्लोब है या पृथ्वी है, बीच में जो है ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर को उत्तर कहा जाता है और नीचे का भाग दक्षिण भाग है। और ये जो सीधी लाइन जा रही है ये है 0 डिग्री देशांतर। ओके, तो 0 डिग्री देशांतर के पूरब को, ये पूरब के साइड है और ये पश्चिम है, तो इधर जो भी देश है वो पूरब में होगा देशांतर के, और इधर जो भी देश है वो पश्चिम में होगा। तो भारत हमारा यहाँ पे है, आप देख रहे हैं भारत, ये आपको दिख रहा है भारत हमारा यहाँ पे। तो कहाँ है? 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर और 0 डिग्री देशांतर से पूरब में। तो ये कहाँ पे हो गया? भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। याद रखिएगा, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से, अब देखिए मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से कहाँ पे है? मैं ये इसमें आप सही से इसको देख सकते हैं। मुख्य भाग कहाँ है? 8 डिग्री 4 दिख रहा है, यानी कि उत्तर से, ये उत्तर है, उत्तरी गोलार्ध में है 8 डिग्री 4, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से ऊपर 8 डिग्री 4 से लेकर ऊपर कहाँ तक है? 37 डिग्री 6 तक है ये। और अगर हम पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर देखेंगे तो 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 5 तक है। तो ये आप मैप बना के याद करिए, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। कर्क रेखा, मकर रेखा बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। इस चैप्टर में जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। कर्क रेखा, मकर रेखा बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होके गुजरती है, जो कहाँ पर है? 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत के, हम यहां से क्लियर करते हैं चीजों को। भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ठीक है, भारत के बारे में हम पढ़ रहे हैं। भारत की आकार और स्थिति मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत की स्थिति कहाँ है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का आकार देख सकते हैं, उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 में 6 तक है, और पश्चिम से पूरब की ओर क्या है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। आकार और स्थिति क्लियर हो गया आपका। अब भारत के जो पूरब की ओर क्या है? बंगाल की खाड़ी है, मतलब 3 और समुद्र से घिरा हुआ है भारत। आपको पता है, इसमें एक चीज को और याद रखना है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो भी देश 3 और समुद्र से घिरा हो और एक तरफ उसके पहाड़ हो या स्थल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उपमहाद्वीप कहते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जिसके 3 तरफ समुद्र है और एक साइड में पहाड़ है ऊपर की ओर, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में हमारा अरब सागर है,
और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। याद रखिएगा, भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। बेटा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है, पूरब में है। आप ये क्लियर रखिए कि जो बीपीएससी का पेपर हो रहा है उसमें 9th 10th के अलावा कहीं से नहीं पूछ रहा है। मैं कई पेपर, जितने भी पेपर हुए हैं, 2-3 में 2 मैं देख चुकी हूँ। मैं प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप जाके जरूर देखिएगा और ये जरूर समझ लीजिए कि उसमें से पेपर कहाँ से आपका आ रहा है, क्योंकि तभी हम तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 9th 10th से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो भारत के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। ओके, अब है भारत के 2 द्वीप समूह, ये भी हमें याद रखना है। भारत के 2 द्वीप समूह, एक तो अंडमान निकोबार है, दूसरा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पे है, हिंद महासागर में, सॉरी अरब सागर में। ठीक है, याद रखना है, भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में है। ओके, और भारत का जो एक मतलब कि जो पड़ोसी द्वीप समूह है, पड़ोसी द्वीपीय देश है, ये तो श्रीलंका है। और श्रीलंका को ये मानते हैं कि पड़ोसी, क्योंकि इसकी जो सीमा है भारत से बहुत, सीमा क्या, ये जल संधि से जुड़ा हुआ है, जिसे हम पाक जल संधि कहते हैं। आपको याद रखना है, भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि को पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी कि भारत की स्थिति और आकार, द्वीप समूह और भारत में कहाँ पे क्या स्थित है। हम देखिए क्या है इसमें, भारत के उत्तर पश्चिमी उत्तरी सीमा नवीनतम, हाँ आपको ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिमी यानी कि उत्तर ये हो गया, ठीक है, ये, और पश्चिम इस साइड। ओके, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी, यहां से यहां तक नवीनतम बलित पर्वत, यानी कि भारत के, याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिमी उत्तर पर्वत, यानी कि जो इस क्षेत्रों में बलित पर्वत स्थित हैं। ओके, जो बलित पर्वत, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में बलित पर्वत कहाँ स्थित है, तो और ऑप्शन में आपके उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व दोनों में ही स्थित है, या फिर दक्षिण पूर्व, ऐसे करके पूछ सकता है। तो उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व, यानी कि भारत के जो उत्तरी ऊपर के भाग हैं, इधर उधर, इन दोनों में बलित पर्वत स्थित है। देखिए ये क्वेश्चन, गुजरात के अरुणाचल प्रदेश से स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामी उत्तर कहा जाता है। ये बेटा मैं आपके इसमें जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है, इनमें से मैक्सिमम चीजें मैं आपको जो अक्षांश और देशांतर वाला वीडियो है उसमें क्लियर कर चुकी हूँ कि भारत का मानक समय क्या है। उसमें ये चीजें भी क्लियर है कि हम किसी भी देश के समय में अंतर को कैसे देख सकते हैं। तो ये सब आप उस वीडियो में जाके, पीछे जाके आप ये देख सकते हैं उस वीडियो को, और उसमें आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भारत का मानक समय क्या है, जो विश्व का मानक समय है, यानी कि ग्रीनविच से भारत के मानक समय में कितने का डिफरेंस है, किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि ग्रीनविच पे अगर 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा। तो ये सारी चीजें मैं उस वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो में जाके आप देख लें, अक्षांश और देशांतर वाली वीडियो में। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब देखिए, अब है कि भारत में क्या होता था कि पहले, ये चीजें आपको दिख रही है, समुद्री मार्ग, बहुत सारे समुद्री मार्ग होते थे जो दूसरे देशों से व्यापार किए जाते थे। वहां पे व्यापार क्या होता था, प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का व्यापार होता था, मसाले का व्यापार होता था, कपड़े का। आपको पता है कि भारतीय सूती कपड़ों की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा थी। कपड़ों का, मलमल के कपड़ों का, सूती कपड़ों का और मसाले का बहुत ज्यादा व्यापार होता था। भारत में 8 राज्य और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, देखिए दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं, श्रीलंका और मालदीव, ये भी इसमें दिया गया है, तो ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि बता। अब एक बार और मैं ये आपको क्लियर करती हूँ, भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री उत्तर में है। ओके, क्वेश्चन आ सकता है आपको कि भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो कर्क रेखा विभाजित करती है। अब है दूसरा क्वेश्चन, भारत के 2 द्वीप समूह कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। समुद्र दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी द्वीप समूह कौन कौन से हैं, मालद्वीप और श्रीलंका। याद कि श्रीलंका भी द्वीप है, क्योंकि चारों तरफ, द्वीप किसे कहते हैं ये क्लियर कीजिए, जिसके चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। ठीक है, तो आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसके साथ ही मैंने कुछ, ये देखिए लगा रखे हैं आपके, ये पीडीएफ है।
अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसकी पीडीएफ है, इसे आप नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख के रखिए। जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में उसका पीडीएफ बनाई। भारत का स्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक विशाल देश है जिसका अक्षांश, ओके कर्क रेखा देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये बता चुकी मैं कि आपकी पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए, क्योंकि इसमें जो और क्वेश्चन बना बना के नोट डाउन करिए। कर्क रेखा, अभी मैंने आपको बताया था कि भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। कर्क रेखा कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री उत्तर पे है। याद रखिएगा, जो कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी रेखाएं उसे उत्तर और दक्षिण से लिखा जाता है, क्योंकि जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है उसे उत्तर बोलते हैं, उत्तर लिखते हैं लास्ट में, दक्षिण में है दक्षिण बोलते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बता चुकी हूं मैं कि अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और जो लक्षद्वीप है वो कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। ओके, भारत का आकार ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको ऊपर। वलित पर्वत कहाँ पे स्थित है? भारत के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में वलित पर्वत स्थित है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व है, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर से उसे 82.5 डिग्री पर भारत का मानक समय है। भारत और विश्व के साथ उसका रिश्ता क्या रहा है? भारत और विश्व के साथ रिश्ता बहुत पुराना रहा है, व्यापार के कारण रहा है। भ्रमण के कारण तो अब हुआ है, पहले व्यापार के कारण रिश्ता था। भारतीय सूती कपड़ों की मांग विदेश में बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जिसके नाम पर एक महासागर है? तो भारत है। और भारत के नाम पर कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, देखिए जो रामायण, महाभारत और सभी जो महाकाव्य हैं, वो भी जो मार्ग होते हैं, प्राचीन यात्रियों के द्वारा मार्ग जो बनाए गए थे, पहले समुद्र से पहले स्थल मार्ग से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो ये सारे महाकाव्य भी एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे हमारे पड़ोसी देश हैं। अब देखिए भारत के बारे में कुछ रोचक तत्व, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, याद रखिए, पढ़िए, अच्छी तरीके से समझ के पढ़िए। 1947 से पहले भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासतें। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट आ सकता है कि 1947 से पहले भारत में किस प्रकार के राज्य होते थे? तो किस प्रकार के थे? प्रांत और रियासतें। प्रांतों पर ब्रिटिश काउंसिल द्वारा वायसराय के रूप में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा शासन किया जाता था, और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी के बदले में रियासतों पर स्थानीय वंशानुगत शासकों का शासन था, यानी कि जो रियासतें थी उस पे राजाओं का शासन था और प्रांतों पे ब्रिटिश का शासन था। ठीक है, याद रखिएगा कि 1857 के पहले या 1957 के पहले, देश की आजादी से पहले हमारे देश में 2 प्रकार के राज्य होते थे, प्रांत और रियासतें। प्रांत में ब्रिटेन का यानी कि अंग्रेजों का शासन होता था, और रियासतों पर राजाओं का शासन होता था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 की सुनामी के दौरान पानी में डूब गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 2004 की सुनामी में भारत का कौन सा ऐसी बिंदु है, या फिर कौन सा स्थल डूब गया था? तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो दक्षिण में है, अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट था। सबसे दक्षिण में, याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में था इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी में डूब गया था। ओके, 1896 में स्वेज नहर के खुलने के बाद से यूरोप से भारत की दूरी 700 किलोमीटर से कम हो गई है। 1896 में, ये तो बता चुकी हूँ, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। देख लीजिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने पीडीएफ में कर रखे हैं कि जो विश्व का सबसे दूसरा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। पहला चाइना है, दूसरा भारत है, जनसंख्या घनत्व वाला देश। ठीक है, लास्ट है आपका, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। सबसे पहली जो पर्वत चोटी है, सबसे मतलब पहली ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, दूसरा है केटू और तीसरा है कंचनजंगा। ये तीनों ही हिमालय पर्वत पे है। याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट हमारे नेपाल में है, केटू पाकिस्तान में चला गया है, और कंचनजंगा कहाँ है? भारत में है। तो ये 3 पर्वत चोटी जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी मानी गई है। सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर केटू और उसके बाद कंचनजंगा।
तो याद रखिएगा कि जो सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। बेटा इसमें अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल पूछ लें मुझसे। और ये जो मैंने पीडीएफ बना रखे हैं, पीडीएफ के जो क्वेश्चन है इसे जरूर आप नोट डाउन कर लें और इसे समझ के याद करने की कोशिश करें। ये चैप्टर में मैं अभी आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन आप इसे नोट डाउन करके समझने की कोशिश जरूर करें। ठीक है बच्चों, मैं ऐसे ही, मेरी ये वीडियो बहुत दिनों के बाद अपलोड हुई है क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिस कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। ओके, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और अब आगे मैं रेगुलर वीडियो डालती रहूंगी ज्योग्राफी के। अभी तो मैं नाइन्थ और 10th की ज्योग्राफी, 6 to 8 की ज्योग्राफी में अपलोड कर चुकी हूँ। 9th और 10th की ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री और सिविक्स, ये सारे में डालूंगी। तो आप ये सभी जरूर देख लें। आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आप देखें, समझें, नोट डाउन करें, याद करने से अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये आपके DSSB, बिहार टेट या बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो इसे आप जरूर देखें और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ओके बच्चों, बाय बाय।